दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 दिसंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि 2158 पदों पर विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन आज से और आवेदन आज से ही शुरू होंगे। कल इस खबर के बारे में हमने आपको बताया था कि आज ये विज्ञापन जारी होने वाला है, तो उसकी अपडेट आज भी आई है। कई सारे विभागों में अलग अलग पद हैं, लगभग 2150 पद हैं जिन पर आज से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, जिसकी 404 पद हैं इस विज्ञापन में, और बाकी पद यहाँ पर मेडिकल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर से जुड़े हुए हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आज जैसे ही जारी होगा चैनल के माध्यम से हमको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे, जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। कई सारे अभ्यर्थी कल इसके बारे में पूछ रहे थे कि इसमें क्या SSC मांगा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पद के लिए। ठीक है, शॉर्ट में इसको HEO भी बोलते हैं, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर। तो इस पद की डिटेल्स आपको आज शाम तक चैनल पर मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम पर अगर ना जुड़े हो टेलीग्राम पर जुड़े जाइए, क्योंकि जैसे ही विज्ञापन आएगा नोटिफिकेशन आपको PDF उसके टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, अगली अपडेट है यूपी SSC से। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आयोग से करेंगे भर्तियों के लिए श्रेणीवार कॉमन कट ऑफ निर्धारित करने की मांग। PET 2025 के माध्यम से विभिन्न विभागों के पदों के लिए मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जाना है। छात्र युवा संघर्ष समिति के द्वारा 22 दिसंबर को दोपहर 1 बजे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा के पास मीटिंग रखी गई है, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न भर्तियों के लिए श्रेणीवार कॉमन कट ऑफ निर्धारित करने की मांग आयोग से की जाएगी। छात्रों का कहना है कि विभिन्न विज्ञापनों के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किए जाने पर यह देखा गया है कि पेट में शीर्ष अंक प्राप्त करने वाले सीमित संख्या के अभ्यर्थी लगभग सभी विज्ञापित पदों में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप यही अभ्यर्थी कई पदों की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। इससे योग्य पर अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त करने वाले अन्य अभ्यर्थियों को अवसर से वंचित होना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग ना हो, इसलिए केवल अवसरों के समान वितरण के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि चयन प्रक्रिया की व्यापकता व समावेशिता को भी प्रभावित करती है। इसलिए कहा गया है कि श्रेणीवार कट ऑफ निर्धारित की जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सके। तो विभिन्न भर्तियों के लिए एक कॉमन कट ऑफ की छात्र मांग कर रहे हैं कि ये निर्धारित किया जाए आयोग। इसके साथ ही लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया, जिसके लिए आवेदन 29 दिसंबर से होने हैं, उसमें भी कॉमन कट ऑफ की मांग की गई है। ठीक है, तो कॉमन कट ऑफ देखा जाए दोस्तों तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सभी को यहाँ पर कम से कम जो योग्य अभ्यर्थी उनको मौका मिल पाएगा। इससे जो ओवरलैपिंग होती है उससे बच पाएंगे छात्र, नहीं तो हर भर्ती में जो हाई मेरिट वाले छात्र होते हैं वही सम्मिलित होते हैं। जाहिर सी मतलब नौकरी तो एक ही जगह करनी है, लेकिन हर भर्ती में शामिल होने से जो बाकी छात्र होते हैं उनका नुकसान होता है। तो लेखपाल में भी कॉमन कट ऑफ की मांग की गई है। चलिए बिहार से देखिए अपडेट है कि नए साल में 3 लाख पदों पर बहाली होगी। बिहार में नए साल में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। करीब 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगले 3 महीने के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने करीब 1,75,000 रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई है। नए साल की शुरुआत में नियुक्ति करने वाली संस्थाओं एवं आयोगों को इन पदों पर बहाली के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी, जबकि 1.5 लाख रिक्तियों को भरने की अनुशंसा विभिन्न संस्थाओं और आयोगों को भेज दी गई है। इन पदों पर रिक्तियों को लेकर के आवेदन लेने और प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी चल रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई सरकार की प्राथमिकता में सबसे अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने को लेकर के अभी से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो बिहार में आप लोग जानते हैं बड़े पैमाने पर भर्तियां अभी पिछले सरकार में भी हुई हैं, और इस नए सरकार में भी योजना बनाई जा रही है कि बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी। 1.5 लाख भर्तियां जो है
अगले 3 महीने के अंदर आयोगों को भेज दी जाएंगी और बाकी 1.5 लाख की प्रक्रिया कार्य चल रही है। इसमें बताया गया कि सर्वाधिक जो पद हैं 38,000 है वो गृह विभाग में है, ठीक है। शिक्षा विभाग में 35,000 पद अभी हैं, कृषि विभाग में 5500 हैं, ऊर्जा विभाग में 7,500 है, स्वास्थ्य विभाग में 4,000 रिक्तियाँ भेजी गई हैं। तो तैयार रहिए बिहार में भर्तियों को लेकर के। कल LT ग्रेड का एग्ज़ाम था। सुबह पाली में गृह विज्ञान की परीक्षा हुई, शाम पाली में जो है कॉमर्स की परीक्षा थी। उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे उसका यहाँ पर देखिए बताया गया कि LT में पूछा सवाल, कब शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और रही बात उपस्थिति की देखें तो लिखा हुआ गृह विज्ञान की परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थी के लगभग 89,223 थे, जिसमें करीब 62% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। जबकि कॉमर्स की परीक्षा में 66,000 अभ्यर्थी यहाँ पर पंजीकृत थे, जिसमें से करीब 46% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई, किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर विवाद देखने को नहीं मिला है, ठीक है। पेपर का लेवल की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि CAV इंटर कॉलेज में गृह विज्ञान की परीक्षा देने वाली छात्रा जो पहुँची थी उन्होंने बताया कि सारे औसत सवाल थे। जौनपुर की शोभी सिंह के अनुसार पेपर इतना सरल था कि अगर इंटर का लड़का 1 माह तैयारी करके बैठता तो भी वो कर लेता। कॉमर्स की परीक्षा में जो छात्र हैं वो बता रहे हैं पेपर सही गया है, सारे औसत सवाल थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर कल का पेपर औसत ही बताया जा रहा है। यहाँ देखिए अपडेट है कि 10,000 दावेदार 14 साल बाद भी बेरोजगार। 72,825 शिक्षक भर्ती शुरू होने के 14 साल बाद भी 10,000 से अधिक बेरोजगारों को नियुक्ति की आस बनी हुई है। 30 नवंबर 2011 को विज्ञापन जारी होने के बाद लंबी कानूनी लड़ाई चली और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले ने 66,655 नियुक्तियों को सुरक्षित रखा था। हालांकि उसके बावजूद कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले तमाम अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए। तो इस मामले में लगातार सुनवाइयां चल रही हैं। 10,000 दावेदार यहाँ पर हैं और 14 साल भी अभी तक इनको कोई नौकरी नहीं मिली है। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी 2026 को होनी है। इस केस से जुड़े जानकारों की माने तो यूपी में जुलाई 2011 में RT एक्ट लागू होने के बाद आई पहली भर्ती में बेरोजगार रह गए आवेदकों के लिए किरण की उम्मीद दिख रही है। 8 साल से लड़ रहे TET उत्तीर्ण बेरोजगारों में कोर्ट के रुख ने नई जान फूंक दी है। देखते हैं क्या होता है। 22 जनवरी को अगली सुनवाई है। सीटेट को लेकर के अपडेट है कि बिहार के 6 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो सीटेट के लिए 27 नवंबर से प्रक्रिया शुरू हुई थी। 18 दिसंबर तक सीटेट के लिए आवेदन लिए गए। इसमें 25,30,436 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रिकॉर्ड आवेदन इस बार प्राप्त हुए हैं। पिछले 2 सीटेट की अपेक्षा में इस बार रजिस्ट्रेशन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आप लोग अपने आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। तो पोर्टल खुला रहेगा। बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू कार्यक्रम की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने जल्द इंटरव्यू कराए जाने की मांग की है। शनिवार को आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों ने सचिव को मांग पत्र दिया। कहा कि सफल होने के बावजूद इंटरव्यू नहीं कराया जा रहा है। 3 वर्ष से अधिक समय से अधिक भर्ती प्रक्रिया को प्रतीक्षा कर रहे भर्ती पूरी होने की। तो आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं वो लोग यहाँ पर इंटरव्यू कराने की मांग उठाई है। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की 200 भर्तियाँ। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के 200 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये नियुक्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर की जाएंगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम डेट है 23 दिसंबर 2025। कैटेगरी वाइज विवरण दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए dshm.delhi.gov.in पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।